Assalamu alaikum 5 class. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Yes students, today we are going to start our unit number 5A, a misspelled tale. A misspelled tale. जी टेल कहते हैं स्टूडेंट स्टोरी को, कहानी को। मिसस्पेल्ड यानी गलत हिज्जों वाली स्पेलिंग कहते हैं ना, आप जो आप वर्ड में स्पेल करते हैं, लेटर्स को जोड़ के एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है। मिसस्पेल्ड यानी गलत स्पेलिंग्स वाली, गलत हिज्जों वाली कहानी, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो आप पोएम रीड आउट करने लगे हैं, इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ हुए होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी साउंड सेम होती है और उनका मीनिंग भी जो है वो डिफरेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम अभी पढ़ते हैं वर्ड्स, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। हियर आर सम साइट वर्ड्स। गेट, अ वे ऑफ वॉकिंग और मूविंग अलोंग। जी गेट कहते हैं चलने के अंदाज को, ठीक है। ग्ली, जॉयफुल डिलाइट। ग्ली, जॉयफुल डिलाइट, खुशी। स्लेड, स्ले और स्लेज। स्लेड होती है बर्फ़ पर चलाने वाली एक गाड़ी टाइप होती है, ठीक है, वी कॉल इट स्लेड। स्लीट, पार्शली फ्रोजन रेन। स्लीट, स्लीट कहती हैं बारिश के बूंदों के साथ बर्फ़ का बरसना, ठीक है, ओलों का बरसना, स्नो फॉलिंग होना, ठीक है, उसको हम स्लीट कहते हैं। स्नो ड्रिफ्ट, स्नो ड्रिफ्ट, अ बैंक ऑफ स्नो पाइल्ड अप बाय द विंड। स्नो ड्रिफ्ट कहते हैं स्टूडेंट्स हम बर्फ़ के बड़े बड़े ढेर जो लगे होते हैं उसको हम कहते हैं स्नो ड्रिफ्ट। नेक्स्ट इज ट्रेचरस। ट्रेचरस, इन्वॉल्विंग हिडन डेंजर्स और ऑब्स्टेकल्स, यानी छुपे हुए यानी आपको नज़र ना आना, लाइक ऐसा गड़ा होता है, ठीक है, जब आप चल रहे होते हैं आपको नज़र नहीं आता, अचानक ही आप उसमें गिर जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम ट्रेचरस कहते हैं, पुरखतर, खतरे से भरा हुआ। सो रिपीट दिस वर्ड्स: गेट, ग्ली, स्लड, स्लीट, स्नो ड्रिफ्ट, treacherous. Okay. Note that the poem is full of spelling mistakes. The poet has used many homophones. These are words that sound the same but have different meanings. For example, boy, boy, dear, dear, air, air. जी जो आप पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी पोएम को स्टार्ट करने से पहले ही आपको नोट दे दिया कि दिस पोएम इज़ फुल ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं और इसमें होमोफोन्स यूज़ किए गए हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड सेम है लेकिन उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर हमें दिया गया है, एग्जाम्पल हमें दी गई है बॉय, बॉय। नेक्स्ट फिर हमें दी है डियर, डियर, ठीक है। अब डियर एक जो है वो हिरन को कहते हैं, दूसरा डियर जो है वो जो आप यूज़ करते हैं, डियर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर मदर, तो ये वो वाला डियर है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पोएम। अब पोएम में जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, दे ऑल आर मिसस्पेल्ड। ये सब क्या है? मिसस्पेल्ड है, इनके स्पेलिंग्स जो हैं वो गलत हैं। A little boy said, "Mother dear, may I go out to play? The sun is bright, the air is clear. Oh, mother, don't say nay." जी स्टूडेंट्स, पोएम है एक छोटे से बच्चे के रिलेटेड और एक मदर के रिलेटेड, जिसमें बच्चा जो है मदर से पूछता है कि क्या वो घर से बाहर जा सकता है खेलने के लिए, क्योंकि जब वो मदर से बात कर रहा होता है उस वक्त मौसम जो है वो बेहतर होता है, सूरज चमक रहा होता है, तो मदर जो है वो उसको अलाउ करती हैं टू गो आउट टू प्ले। एंड जब वो जाता है, उसकी जो आंटी हैं वो उसको कहती हैं कि आप अपने साथ अपनी जो बर्फ़ की गाड़ी है, ठीक है, वो भी साथ ले जाओ। जब वो घर से बाहर निकलता है तो वेदर, मौसम जो है वो चेंज हो जाता है और वो स्नो फॉलिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, स्नोफॉल होना शुरू हो जाती है, तो उसके ढेर जो है वो जगह जगह लग जाते हैं और इस दौरान जो वो लड़का है वो अपना रास्ता जो है वो भूल जाता है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन उसको एक कार्ट
यानी एक बैलगाड़ी जो है वो वाला मिल जाता है जो उसको अपने साथ, और उसकी जो लड़का जो अपने साथ अपनी बर्फ़ वाली गाड़ी लेके जाता है उसको भी साथ बांध के उसके घर तक पहुंचा देता है. So the first stanza, little boy said, Mother dear, may I go out to play? The sun is bright, the air is clear. Oh mother, don't say nay. ट्रांसलेशन है इसकी हमारे पास. एक छोटे से लड़के ने कहा, प्यारी अम्मी, क्या मैं खेलने के लिए बाहर जा सकता हूँ? सूरज रोशन है, हवा साफ है, ए माँ ना मत कहना. Go forth, my son, the mother said. The aunt said, take your sleigh, your nice new sled, all painted red. But do not lose your way. जाओ मेरे बेटे, माँ ने कहा. आंटी ने कहा, अपनी बर्फ़ गाड़ी ले जाओ, तुम्हारी उम्दा नई बर्फ़ गाड़ी सुर्ख रंग में रंगी हुई, मगर कहीं रास्ता ना भूल बैठना. यानी घर से निकलते वक्त उसकी मदर और आंटी ने उसको ये एडवाइस की कि अपना रास्ता मत भूलना. The weather changes and it starts to snow. अचानक जो है वो मौसम बदल जाता है और बर्फबारी होने लगती है. Through snowdrifts great, through watery pool, he flew with might and main. Said he, though I would walk by rule, I'm not right, it's plan. बर्फ़ के बड़े बड़े ढेरों में से, पानी भरे तालाब में से, वाटरी पूल पानी के तालाब, स्नो ड्रिफ्ट्स मैंने आपको बताया जो बर्फ़ के ढेर लगे हुए थे. ग्रेट के यहाँ पर स्पेलिंग जो है वो गलत हैं. ये ग्रेट GREAT ग्रेट वाला ग्रेट है, ठीक है. बर्फ़ के बड़े बड़े ढेरों में से, पानी भरे तालाब में से, वो कुव्वत और ताकत के साथ गुज़रता गया. उसने कहा, अगरचे मैं सीधी राह पर चलूँगा मगर मैं दुरुस्त नहीं हूँ. ये तो साफ बात है. यानी उसको अब डाउट होना शुरू हो गया, शक होना शुरू हो गया, पता नहीं मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे. लेकिन उसको ये कंफर्म हो रहा था कि ही इज़ ऑन द रॉन्ग वे, वो गलत रास्ते पर जा रहा है. I'd like to meet some kindly soul, for here new dangers wait, and yonder stairs a treacherous hole, too slow has been my gait. Yonder सामने, ठीक है. अब मैं चाहूँगा कि कोई मेहरबान शख्स मुझे मिल जाए, वरना यहाँ नए ख़तरे मेरे मुंतज़िर हैं और वहाँ एक पुरख़तर घड़ा घूर रहा है. घड़ा ट्रेचरस होल. मेरी रफ्तार बहुत सुस्त रही है, यानी आहिस्ता है. I am weak and pale, I have missed my road, but here a cart came past. He and his sled were safely towed back to his home at last. मैं कमज़ोर और ज़र्द हूँ, मुझसे मेरी सड़क छूट गई है. इन्हें कहता है कि मैं कमज़ोर हूँ, या रंग मेरा पीला है और अब उसे टेंशन होना शुरू हो गया है और वो कहता है कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ. मगर यहाँ से एक छकड़ा गुजरा. कार्ट कहते हैं बैलगाड़ी को, ठीक है. छकड़ा गुजरा इसे और इसकी बर्फ़ गाड़ी को बांधकर बाहिफाजत खींच ले गया. यानी उस बैलगाड़ी ने क्या किया, इन दोनों को अपने साथ कहाँ पहुँचाया, उस लड़के के घर तक, बिलाहर वापस इसके घर तक. जी, पोइटस हैं, फीमेल हैं, एलिज़ाबेथ टी कॉर्बेट. ओके स्टूडेंट्स, ये थी आपकी रीडिंग. नाउ कम टुवर्ड्स द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 61. एक्सरसाइज ए, part number 3. But students, before going to start part number 3, I want to give you an comment assignment. यानी आपको एक कमेंट्स के लिए असाइनमेंट दूंगी, ठीक है. आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है. यहाँ पर ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, दे आर मिसस्पेल्ड एंड यू हैव टू टेल मी देयर करेक्ट स्पेलिंग. आपने मुझे इनके करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में बताने हैं. फोर्थ, सोल, राइट, मीट, बॉय, सोल, पेल, ठीक है. एंड
आपने मुझे इनके साथ मीनिंग भी बताने हैं। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नेम जो है वो अनाउंस करूँगी। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स एक्सरसाइज ए पार्ट नंबर 3. Part number 3 is there. Refer to the text and answer the questions. The aunt said, "Take your sleigh." हाँ, आंटी ने कहा अपनी बर्फ़ गाड़ी ले जाओ। हमारे पास ये लाइन है, पोएम से ली गई है, उसके रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चनिंग की गई है, हमने उनके आंसर देने हैं। Who says these words and to whom? ये वर्ड्स यानी ऊपर जो the aunt said take your sleigh, ये किसने ये अल्फाज किसके साथ बोले, यानी किसने ये किसको कहा? The boy's aunt says these words to him. लड़के की खाला ने, आंटी ने उससे ये अल्फाज कहती है। What kind of sleigh does the boy have? यानी लड़के के पास किस तरह की बर्फ़ गाड़ी है। The boy has a new sleigh painted in red. The boy has a new sleigh painted in red. लड़के के पास एक नई गाड़ी है, नई बर्फ़ गाड़ी है, किसमें painted in red? रेड सुर्ख रंग में रंगी हुई। Come to next page, page number 62. On this page, exercise B, working with words, part 1. Think of homophones, words with the same pronunciation but with a different spelling for the following words. जी, हमारे पास नीचे कुछ words दिए गए हैं, हमने उनके homophones लिखने हैं, यानी उनके जो pronunciation sound है वो इनसे same हो लेकिन meaning different हो। जी, फर्स्ट वन इज़ फीट, FEET फीट। फीट कहते हैं हमारे दोनों पाँव को। अब इसका होमोफोन है FEAT फीट। फीट कहते हैं जो FEAT फीट है, बहादुरी का काम, ठीक है। पेन, PAIN पेन, पेन कहते हैं जी दर्द को, PANE पेन, पेन कहते हैं कांच को। साइट, SITE साइट जगह को कहते हैं। साइट, SIGHT साइट कहते हैं मंज़र को। SENT सेंट, सेंट जो है ये सेंट की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, सेंट भेजा गया। सेंट, SCENT सेंट कहते हैं खुशबू को। सीज, SEES सीज जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी के साथ एस लगाए तो सीज है। दिखता, सीज मतलब रुका हुआ, ठीक है। सा जो है ये सी की सेकंड फॉर्म है। देखा, सा आरी को कहते हैं, ठीक है, इट्स अ टूल। क्लियर। पार्ट 2, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज एब्रीवेशंस। हमारे पास नीचे कुछ एब्रीवेशंस दिए गई हैं, हमने उनकी फुल फॉर्म्स जो हैं वो लिखनी है। ये आपने नोट्स लिए हैं, आपने ये वहाँ से तैयार करने हैं। EG की वैसे अगर हम देखें तो एग्जाम्पली ग्रेट या इसकी फुल फॉर्म है जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल। KG किलोग्राम, BCE बिफोर कॉमन एरा या बिफोर दी क्रिश्चियन एरा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो ज़माना है उसे हम BCE कहते हैं। MR मिस्टर, MRS मिसेस कह लें या मिस्ट्रेस कह लें, ठीक है। AD एना डोमिनी। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर C है स्टूडेंट्स, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। कंजंक्शंस होते हैं जो दो सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं। जॉइन द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग द वर्ड्स एंड, बट, सो और बिकॉज, यानी एंड, बट, सो, बिकॉज ये वर्ड्स हैं जो हमने यूज़ करके नीचे दिए गए सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है। और ये भी एक्सरसाइज जो है आपके वर्क टास्क पर मौजूद है जो आपने नोट्स रिसीव किए हैं स्कूल से। फर्स्ट वन इज़ he could not swim, he had a bad cold. So ये क्या होगा? He could not swim because he had a bad cold. Number B, she was not at home, we were not able to meet her. She was not at home, so we were not able to meet her. Mr. Shah went to the market, he bought some eggs. Mr. Shah went to the market because he bought some eggs. No, Mr. Shah went to the market and he bought some eggs. यहाँ पर हम and लगाएंगे, ठीक है। बाकी भी स्टूडेंट्स जो सेंटेंसेस हैं वो आपके नोट्स पर मौजूद हैं, वो ये आप वहाँ से लर्न करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई देन you can tell me in the comment box, I'll answer you.
Okay, students, take care and Allah Hafiz.